Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. So we will be continuing with our poster parlor e-commerce series जिसमें हमने अब तक अपना बैकएंड बना चुके हैं. फ्रंट एंड में हमने अपना स्टोर सेटअप कर लिया है. नाउ वी विल क्रिएट सम कंपोनेंट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहेगी. वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, जैसे कि साइडशियन लाइब्रेरीज है, Next.js की ऐप हमने ऑलरेडी बनाई ली है. फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने समझा ही दिया है आपको पिछले वीडियोज़ में. और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल कर लिए. अब फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना सिंपल है. ये रेपो की लिंक दे दूंगा, आप सीधा डाउनलोड करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं ये फ़ॉन्ट्स. तो इससे हमें सारे फ़ॉन्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा. ओके, एंड हमारी जो ऐप जैसे बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है. तो सबसे पहले हमने एक हेडर लिया हुआ है पोस्टर पार्लर, और फिर देन हमने नेविगेशन, देन ये कार्ट आइकन जो कि एज अ शीट के फॉर्म में होने वाला है, जैसे ये कार्ट का आइकन है. देन ये टॉगल बनाएंगे हम थीम के लिए, और देन प्रोफाइल के लिए बनाएंगे. ओके, तो इस साइट इस तरीके की ऐप बनाने वाले हैं हम. तो हम आ जाते हैं अपने लेआउट पे, और लेआउट पे आने से पहले एक काम करते हैं. ये दो फोल्डर बना लिए मैंने लेआउट के अंदर, कंपोनेंट, और उसके अंदर जो लेआउट है उसके अंदर दो फोल्डर, हेडर और फुटर. यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे हेडर नाम की. और मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है एन पेजेस करके. एक्सटेंशन है नेक्स्ट जेएस स्निपेट के. अगर यहाँ पे एन पेजेस लिख लिया तो सब पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा ये एक्सटेंशन. तो हमें पेज का नाम चाहिए हेडर, GADER हेडर. ओके, ये सिर्फ अभी के लिए रिटर्न करेगा हेडर. ओके, तो इसने हेडर रिटर्न कर दिया है. और इससे एक काम करते, लेआउट पे यूज़ करते हैं. पहले तो रिडक्स प्रोवाइडर के अंदर ही चाहिए ये हमें, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन वगैरह भी फंक्शनलिटी लगाएंगे तो वो हमें ऑथ से ही मिलेगा. ओके, आ चुका है. अब मैं जाके दिखाऊँ आपको अपनी ऐप पे. यहाँ पे कुछ तो भी इशू आ रहा है. ओके, हाँ, हेडर और होम पेज आगे दो. यहाँ पे हम हेडर को बनाते हैं अब क्विकली. सो हेडर, और ये मैं बता देता हूँ, हम वाइट कोड करेंगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मैं इतना लिखूंगा आप देखोगे तो आप भी काफ़ी बोर हो जाओगे. इसीलिए मैंने डायरेक्टली वाइट कोडिंग प्रेफर किया हुआ है इसके लिए. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ. एक हेडर टैग लिया है, देन डिव. सबसे लेफ्ट साइड में हम लोगो रखेंगे, एंड नेविगेशन एक्शन, देन कार्ट बटन, मॉड टॉगल, ये हम तीन के लिए रखेंगे. और देन प्रोफाइल एक्शन. और ये मोबाइल मेन्यू हमने इसीलिए लिया हुआ है. अगर मैं ये ऐप पे जाता हूँ वापस से और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस 2 मिनट इसका साइज छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हो एक मेन्यू बार आ गया है. ठीक है, तो इस टाइप का एक्सेस चाहिए हमें. तो इसके लिए हम ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू मोबाइल मेन्यू है, वो यूज़ करेंगे. ठीक है, और मॉड टॉगल के, ये मतलब जो थीम बटन है हमारा, वो मोबाइल में हम ब्लॉक करके रखेंगे. मतलब मोबाइल में वो मेन्यू के अंदर दिखे, राइट. यहाँ पे अभी आप देख सकते हो. तो ये जो टॉगल बटन है हमारा वो मोबाइल के अंदर दिख रहा है, राइट. तो हमको यही चाहिए. और लॉगिन विद गूगल भी हमने मेन्यू के अंदर डाल दिया, अगर मोबाइल व्यू हो तो. और अगर मोबाइल व्यू ना हो तो इसे रिस्पॉन्सिव ही रखा हुआ है. ठीक है, मोबाइल व्यू ना हो और लैपटॉप या टैब व्यू हो तो सारे बटन यहीं पे दिख जाए. ओके, तो इस टाइप का कुछ हम बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले तो लोगो लोगो मैंने ऑलरेडी बना रखा हुआ है. हमारा जो पोस्टर पार्लर का लोगो है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं, एनिमे जेएस का यूज़ किया हुआ है. एनिमे जेएस एक लाइब्रेरी है. मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी कूल सी लाइब्रेरी है ये एनिमे जेएस. यहाँ पे हर टाइप के एनिमेशंस मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको. ये देखो, कुछ इस तरीके की लाइब्रेरी है ये सारी चीज़ें वगैरह हमको दे देगा. और अगर आपको इसको समझना है तो आप इसके डॉक्स पे आ जाओ और पढ़ सकते हो इसके बारे में. ठीक है, तो इसे इंस्टॉल कर लिया है मैंने npm एनिमे जेएस करके. तो बंद करो अभी. और देन हमने जो पोस्टर पार्लर जो ये लेटर है, फिर से ऐप पे जाता हूँ, इसे बंद करता हूँ. रिस्पॉन्सिवनेस, ये देखो, ये इस टाइप का एनिमेशन लगा रखा है. अगर होवर होता है तो ये, और अगर तुरंत में ऐप खुलती है तो ऐसा एनिमेशन आएगा. ओके, तो ये लोगो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है. ओके, देन हमको करना है नेविगेशन इंपोर्ट. नेविगेशन के लिए हम एक और फाइल बनाएंगे, नेविगेशन
डॉट टी एस एक्स। ओके, यहाँ पे हम नेविगेशन बना लेते हैं अपने। ओके, तो नेविगेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले हमने पाथ नेम लिया है, देन जो ऑथ से यूज़र आने वाला है, मतलब हमने ऑथ पे रखा हुआ है ना अपनी रिडक्स लाइब्रेरी से, तो वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिडक्स से जो भी यूज़र है वो उसका रोल हम चेक करेंगे। अगर रोल उसका एडमिन होता है तो उसको डैशबोर्ड भी दिखा देंगे, अगर रोल एडमिन नहीं होता है तो उसको सिर्फ हम स्लैश और होम और पोस्टर ही दिखाएंगे, ठीक है। और सीधा मैंने उस पर मैप लगा दिया। अगर इज एक्टिव है तो उसका कलर वलर चेंज कर दिया है, मतलब म्यूटेट कर दिया है। आप देख सकते हो, अगर मैं होम पे हूँ तो होम ब्लैक कलर में दिख रहा है, पोस्टर पे हूँ तो पोस्टर ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमने इज एक्टिव पे लगाई हुई है। तो हमारा जो नेविगेशन है वो बन चुका है। आप क्विकली ये जो नेविगेशन है ये तो ऑलरेडी, इसे बंद करो। नेविगेशन इंस्टॉल कर लेंगे नेविगेशन से। नेविगेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, NAVIGATION। यस, अब राइट है। आ गया हेडर। ओके, नेविगेशन अब राइट है। तो अब बनाते हैं अपना कार्ट आइकन, ठीक है। कार्ट आइकन के लिए भी हम सेम तरीके का यूज़ करेंगे। कार्ट करके एक फोल्डर ले लेंगे TSX नाम से, और यहाँ पे कार्ट आइकन पे आप देख रहे होंगे, 2 मिनट मुझे यहाँ जाने दीजिए। कार्ट आइकन पे ये सबसे पहले तो अगर कार्ट एम्प्टी रहता है तो हमें ये चाहिए। देन अगर कार्ट एम्प्टी नहीं होता है तो फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्टर ऐड करता हूँ लॉर्ड कृष्णा का। तो मतलब इस टाइप का इंटरफेस चाहिए। यहाँ पे वन आइटम और ये एक कार्ड रहेगा हमारा। देन जहाँ पे हम URL रेंडर करेंगे तो हमें इमेज मिल जाएगी, और क्वांटिटी हम कम ज़्यादा कर सके तो इसके लिए हमें एक कार्ट हुक भी बनाना पड़ेगा, और क्लियर कार्ट और प्रोसीड टू चेकआउट की फंक्शनैलिटी भी चाहिए हमें। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐड करके रख देता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए देख सके, और कार्ड बना लेते हैं अपना कुछ। ओके, तो मैंने अपना कार्ड बना लिया है विद द हेल्प ऑफ शीट। अब ये शीट कहाँ से आई ये सोच रहे होंगे आप। तो ये एक शायद CN का कंपोनेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद CN UI लाइब्रेरी में जाओगे और आप अगर कंपोनेंट्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, उनमें से एक शीट है। अगर शीट क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होती है, ऐसे क्लोज होती है, राइट। तो मैंने वही कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, शीट। देन यूज़ कार्ट हुक हमने अभी तक बनाया नहीं है, जिससे सारे आइटम जो है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए, उसकी क्वांटिटी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सके हम। ये सारे फीचर डालेंगे हम यूज़ कार्ट हुक में। तो वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। NT के लिए एक वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, मतलब हुक बनाए हुए हैं। और देन हमने इंटरफेस बनाया हुआ है कार्ड आइटम। एक काम करते हैं, ये जो इंटरफेस है इसे कंपोनेंट टाइप पे रखते हैं। कंपोनेंट टाइप नहीं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, हेडर टाइप का। हेडर टाइप करके, सॉरी, ये जो है वो हमारा होने वाला है फोल्डर। ओके, अब ये एग्जिस्ट करता है, बोल रहा है इसे डिलीट करो, और टाइप्स पे आओ वापस से। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करो हेडर टाइप से। सबसे पहले तो हम रखते हैं नेविगेशन के, तो हमारे कोई टाइप नहीं है। टाइप है तो सिर्फ कार्ट के, कार्ट डॉट टाइप्स डॉट TS। कार्ट टाइप ही रखते हैं, टाइप्स भी रखेंगे कार्ट टाइप डॉट TS। इसमें ये सारी चीज़ें फिल अप कर लेंगे हम। जैसे कि सबसे पहले तो कार्ट बटन प्रॉप्स, इसे एक्सपोर्ट करके फिल अप करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक और फाइल करते हैं index.ts, ताकि एक्सपोर्ट थोड़ा अच्छे तरीके से हो। एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कार्ड टाइप। ओके, तो हमने ये टाइप डाल दिया, तो इसे हटाओ यहाँ से। देन कार्ड आइटम प्रॉप्स के लिए भी हमें इंटरफेस चाहिए रहेगा, तो इसे भी हटाओ और इसे एक्सपोर्ट करो इस टाइप से। और कार्ट आइटम नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमने कार्ट आइटम जो है, कहाँ लिया कार्ट आइटम प्रॉप्स का, वो कार्ट आइटम ओके, कार्ट स्लाइस से लिए हुए हैं हमने कार्ट आइटम। तो कार्ट आइटम फिर से कार्ट स्लाइस से ही ले लेते हैं।
राइट। तो एक काम करते हैं, कार्ट आइटम को यहीं पे ला लेते हैं ना, कार्ट स्लाइस से भी। स्टोर पे जाएंगे, स्लाइस पे जाएंगे, कार्ट स्लाइस पे जाएंगे। ये जो इंटरफेस है इसे एक्सपोर्ट करो कार्ट टाइप पे। एक ही जगह रखते हैं सारे इंटरफेस अपने, और एक्सपोर्ट कर देते हैं इसे भी। इसे हटाओ। अब सारे प्रॉप्स एक से एक ही जगह मिलेंगे। हमने यहाँ पे जो एरर है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे इसे। तो ये जो एरर है वो हट गया है। और कौन सा एरर है? यहाँ पे एक एरर है कार्ट आइटम का। कार्ट आइटम, ओके, सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं। कार्ट स्लाइस के इसे क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है तो इसे भी क्लोज करो। लोगो भी ऑलरेडी बन चुका है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। कार्ट पे आते हो वापस अपने। तो अब ये टाइप हो गया कार्ट आइटम प्रॉप। इसे भी एक्सपोर्ट कर लो तो अपन वहाँ से। एक और इंटरफेस है पैजिनेशन कंट्रोल प्रॉप्स का, इसे भी एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट। और यहाँ पे पैजिनेशन कंट्रोल प्रॉप्स। ओके, डन। तो ये कार्ट कार्ट आइटम कार्ट बटन प्रॉप्स, ये भी हेडर टाइप से ही इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ, तो लगभग लगभग सारे एरर जा चुके हैं। बस एक ही एरर है कि हमें यूज कार्ट हुक बनाना है। तो यूज कार्ट हुक बनाने के लिए हम एक काम करते हैं। हम फीचर कहाँ पे है? ये फीचर और कार्ट में है। तो फीचर पे चलते हैं, कार्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे बनाते हैं यूज कार्ट, TSX, TS ही रखते हैं, यूज कार्ट हुक। ओके। ओके, तो हमने अपना यूज कार्ट हुक बना लिया है। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम सबसे पहले यूज डिस्पैच का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा रेडक्स स्टोर है। देन हम आइटम भी वहीं से ले रहे हैं, यूज सिलेक्टर, मतलब अपने कार्ट स्लाइस से ही। कार्ट आइटम को पहले एक्सपोर्ट करो हेडर टाइप से, राइट। दो जगह से आ रहा है ये, नहीं एक ही जगह से आ रहा है, राइट। तो हमने कुछ फंक्शंस बनाया। सबसे पहला तो ऐड टू द कार्ट, डिस्पैच कर रहे हैं हम आइटम ऐड टू द कार्ट। मतलब ये जो स्लाइस है ऐड टू द कार्ट वाली, उस पे मतलब नॉर्मली हम लोकल स्टोरेज पे ही डाल रहे हैं, और टोस्ट मैसेज पॉप अप कर रहे हैं। मतलब अगर ऐड हो रहा है तो टोस्ट आइटम टाइटल हैज बीन एडेड टू योर कार्ट, ऐसा टोस्ट कर रहे हैं। ओके। ओके, तो जो टोस्ट कर रहे हैं वो टोस्ट हमें दिखेगा। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे जाके दिखाऊं तो अगर हम ऐड टू द कार्ट कर रहे हैं, देखो लॉर्ड कृष्णा हैज बीन ये आ रहा है। तो ये कैसे दिखेगा? आप, ये हमें दिखेगा विद द हेल्प ऑफ सोनार। हमें सबसे पहले तो ले मतलब ये इंस्टॉल करना है यूजिंग दिस कमांड। तो हम क्विकली इसे इंस्टॉल करते हैं, सोनार। ऐड हो गया ये आइटम। अब हमें लेआउट पे जाना है। लेआउट पे ये एक हेडर का एरर आ रहा है, तो इसे हटाओ सबसे पहले तो। हेडर फिर से इंपोर्ट करो यहाँ। देन एट द एंड हमें सिर्फ पोस्टर लगाना है, ऐसा टाइप ना। तो ये जो है, सॉरी कार्ट में नहीं, यूज कार्ट को है। तो ये टोस्ट कर देगा, ठीक है। देन हमने रिमूव कार्ट की फंक्शनलिटी भी लगाई हुई है। हम सिंपली डिस्पैच कर रहे हैं रिमूव कार्ट एक्शन। तो अब ये जो एक्शन है ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है कार्ट में से एक, मतलब जो भी पोस्टर है उसको हटा दे रहा है। तो वो रिमूव हो जाएगा। फिर देन इंक्रीमेंट के लिए हमने सेम बनाया हुआ है कि वो क्वांटिटी इंक्रीमेंट करेगा और ये क्वांटिटी डिक्रीमेंट करेगा। और फाइनली हमने क्लियर कार्ट एक्शन यूज़ किया हुआ है डिस्पैच में। और ये सारे फंक्शंस आपको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी बना चुके हैं कार्ट स्लाइस में। देखो कि लोकल सबसे पहले तो ऐड करने के लिए हमने कहाँ रखा है। हाँ, ऐड टू दी कार्ट में हमने क्या किया है, जो भी एग्जिस्टिंग आइटम है उसे लोकल स्टोरेज में डाल दिया है। रिमूव करने के लिए लोकल स्टोरेज से हटा दिया। अपडेट क्वांटिटी में हमने रखा हुआ है कि एक से क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है। और इंक्रीमेंट में भी वही सेम रख, अपडेट क्वांटिटी में हमने, सॉरी, क्वांटिटी अपडेट किया हुआ है। इंक्रीमेंट मतलब ये हमने इसलिए बनाया कि अपडेट और डिक्रीमेंट दोनों एक साथ कर सके हम। तो ये सारी चीज़ें हमने ली है कार्ट स्लाइस से, ठीक है। और वो ये हम यूज़ कार्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यूज़ कार्ट को हम यूज़ करने वाले हैं अपने कार्ट में। तो अब ये जो फीचर है कार्ट का, इसे हटाओ। देखते हैं पहले यूज़ कार्ट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। कहाँ आ गया यूज़ कार्ट का फीचर? यूज़ कार्ट, फीचर कार्ट, यूज़ कार्ट। तो
फीचर, कार्ड के फीचर और उसमें यूज कार्ड है, ठीक है। हमें लोकेशन भी पता चलती रहेगी एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है। ओके। तो हमारा कार्ड का इशू भी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल हम कार्ड बटन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कार्ड बटन इंपोर्ट करने के लिए कार्ड बटन डॉट स्लैश कार्ड से ही तो इंपोर्ट हो रहा है, फिर इसने एरर क्यों भेजा पता नहीं मुझे भी। कार्ड बटन आ चुका है। अब बारी है प्रोफाइल की, इसे भी हटा दो, मेन्यू को भी हटा दो, क्योंकि दोबारा इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है हमें। ओके। तो अब बारी है मॉड टॉगल की। मॉड टॉगल किस तरीके से बनाएंगे हम, इसमें भी सैड सी एन कंपोनेंट को यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो एक थीम करके कंपोनेंट आता है इनका। यहाँ अगर मैं यहाँ टैग सी एन यू आई थीम डालता हूँ। ओके। ये तो थीम जनरेटर आ गया। कलर ब्यूटीफुल थीम। हाँ, नेक्स्ट जेएस थीम ये इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले तो हम। ये आए यहाँ पे, नेक्स्ट जेएस थीम इंस्टॉल किया। ओके, नेक्स्ट जेएस थीम हमने इंपोर्ट कर लिया। तो इसके लिए हमें इसने बोला है कि एक प्रोवाइडर चाहिए रहेगा, तो प्रोवाइडर भी बना लेते हैं। तो हमारा जो प्रोवाइडर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक थीम प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। थीम प्रोवाइडर मैं क्विकली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने थीम प्रोवाइडर बना चुका है यहाँ पे। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने लेआउट पे, इसको रैप भी करना पड़ेगा, हमने बना लिया है तो। रेडक्स प्रोवाइडर के अंदर हम बनाएंगे ठीक है प्रोवाइडर। और इसको ऐसा नहीं रखेंगे, रैप करेंगे इसको। रोस्टर को भी आने दो उसमें ही, ठीक है। तो हम बना चुके हैं थीम प्रोवाइडर और इसे रैप भी कर लिया है। तो अब एक काम करते हैं, बटन बना लेते हैं थीम के लिए। तो वो बटन हम बनाएंगे, हमने एक थीम का सेक्शन रखा हुआ था इसमें। हाँ, यहाँ पे बनाएंगे हम नॉट टॉगल। या थीम टॉगल रख लेते हैं ना, डॉट टी एस एक्स अंदर रख लेंगे नॉट टॉगल नाम इसमें। ओके। तो ये बन गया हमारा थीम टॉगल। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैं समझा देता हूँ। जो इंटरफेस है इसके को भी यहाँ से हटाओ, टाइप्स पे आओ, हेडर के इंटरफेस पे आओ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाओ, थीम डॉट टाइप डॉट टी एस। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो इस इंटरफेस को, मॉड टॉगल फ्लॉप्स को। ओके, यहाँ से आ जाएगा, मिल जाएगा हमें। इसे ऐसे ना करते हुए हम हेडर टाइप से ही ले लेंगे। कैसे लेंगे आप, आपको तो पता ही होगा, हम इंडेक्स डॉट जेएस में इसको ऐड करा देंगे। एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश थीम टाइप। ओके। तो इससे जो हमारा है ये डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंपल कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे टॉगल थीम रखा हुआ है। अगर थीम डार्क रहती है तो क्या करना है, लाइट बैकग्राउंड में दिखाना थीम को, लाइट या फिर डार्क सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूज थीम। यूज थीम ये जो फीचर है वो हमें मिल जाएगा, ये जो हमने थीम ऐड किया नेक्स्ट जेएस थीम, उससे मिल जाएगा। अगर वेरिएंट आइकन, अगर बटन रहता है जो हम उसमें दो टाइप के बटन रखेंगे, एक सन और एक मून। आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे आके। अ, अगर थीम लाइट है तो सन का एक्शन दिख रहा है, और डार्क है तो मून दिख रहा है, ठीक है। लाइट, डार्क। तो और काम किया हुआ है कि जो फुल विड्थ वेरिएंट फॉर मोबाइल साइड बार रखा हुआ है, और सिर्फ डेस्कटॉप व्यू के लिए ओनली एक बटन रखा हुआ है, ठीक है। तो मॉड टॉगल को भी हम जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग नेक्स्ट जेएस थीम। अब बारी है प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल के लिए हम क्विकली एक आइकन फाइल बनाते हैं, प्रोफाइल डॉट टी एस एच, और इसमें अपना प्रोफाइल कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक है। ओके। तो प्रोफाइल कंपोनेंट में हमने क्या रखा हुआ है, मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है,
अगर मैं यहाँ जाता हूँ, कंपोनेंट पे जाता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो एक ऐसा टाइप का मेन्यू खुलेगा। ये हमने यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल थीम पे, ठीक है। और ये एक बटन से ट्रिगर होगा। बटन कौन से ट्रिगर होगा, ये यहाँ पे गया अगर मैं अपने वेबसाइट पे, तो ये जो प्रोफाइल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है बैकएंड पर, रिफ्रेश की रिक्वेस्ट, क्योंकि एक्सेस टोकन तो है नहीं फिलहाल। तो वो जो लॉजिक है, मतलब ये रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पे, चेक करेगा इफ एक्सेस टोकन नहीं है तो फिर भी रिक्वेस्ट भेजेगा रिफ्रेश करने के लिए। अगर रिफ्रेश टोकन रहता है जो कि हमारा 7 दिन के लिए है, तो रिफ्रेश टोकन की मदद से हम एक्सेस टोकन जनरेट कर लेंगे। और मैं आपको समझाता हूँ, अभी 2 मिनट पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन ट्रिगर है, इस लोडिंग लगाया, इस फेचिंग लगाया, ये कहाँ से हमने इंपोर्ट किया है। अगेन हमने जो क्वेरीज बनाई थी हमारे स्टोर में, मतलब करंट यूज़र को गेट कर रहे हैं हम सबसे पहले, और फिर लॉग आउट म्यूटेशन भी लगा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बटन बनाया लॉग आउट के लिए, ठीक है। और यूज़र को हम अगेन हमारे जो ऐप सिलेक्टर है उससे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें रखी है। तो अब हमें सबसे पहले ये चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो कहाँ गए शायद CN लाइब्रेरी, ड्रॉप डाउन कैसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ बता देगा ये हमें। हम यहाँ आए वापस से इधर गए, npm इंस्टॉल ड्रॉप डाउन, इसके साथ साथ हम एक और काम करेंगे, स्केलेटन भी कर लेंगे। दैट्स इट, दो ही चीज़ें चाहिए हमें फ़िलहाल तो। ये दोनों क्विकली इंस्टॉल करते हैं। गूगल साइन इन बटन भी चाहिए रहेगा हमें, रिस्पॉन्स टाइप से हमें एरर रिस्पॉन्स, तो इसे हटाओ। एरर रिस्पॉन्स हमें कॉमन टाइप से मिल जाएगा, एरर रिस्पॉन्स टाइप्स API टाइप से ही मिल गया हमें एरर रिस्पॉन्स। अब बारी है ऑथ की। ऑथ का है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑथ की बना लेते हैं, auth.tsx। और auth.tsx में हम गूगल साइन इन बटन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट ऑथ लाइब्रेरी का। ऑथ गूगल ये पैकेज का यूज़ करने वाले हैं, तो इसे क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आए, रिएक्ट ऑथ गूगल, क्लिक करो, हो जा क्लिक ब्रो। क्लासिक टोकन हैज़ बीन रिवोक्ड, ब्रांड लो टोकन आर नाउ लिमिटेड टू। ठीक है ब्रो, समझ गया। इसे कॉपी करो, वापस आओ, इंस्टॉल करो। ओके। तो हमने अपना गूगल इनकम अकाउंट बना लिया है, मैंने भी किया हुआ है यहाँ पे। इनके डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो की है बस, सिंपली इन्होंने बोला है कि गूगल लॉगिन बटन यूज़ करो, ऑन ऑन सक्सेस है, ऑन एरर ये। अगर वन टैप लॉगिन यूज़ करना है तो वन टैप लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल गूगल लॉगिन यूज़ किया हुआ है, देख सकते हो आप। ऑन सक्सेस में हमने डाला हुआ है गूगल हैंडल लॉगिन, और यहाँ से हमने लॉगिन म्यूटेशन लगाया हुआ है अपना। सबसे पहले तो टोकन मिल जाएगा हमें। टोकन को हम अगर रिजल्ट टोकन को हम भेजते हैं हमारी आईडी पे, मतलब जो बैकएंड का API URL है वो उस पर हिट करेगा, और टोस्ट कर देंगे अगर रिजल्ट मिलता है हमें वहाँ से। तो लॉग्ड इन, अगर कुछ एरर आता है तो एरर टोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली ये बना दिया है हमने। तो बस यहाँ पे ये एक इशू है, ये एरर टाइप रिस्पांस जो है ये हमें API रिस्पॉन्स से मिल जाएगा। और गूगल साइन इन बटन प्रॉप जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो वो कंपोनेंट टाइप पे है, राइट। कंपोनेंट टाइप पे हमें कंपोनेंट पे ना बनाते हुए अगर हम हेडर पे बनाएं तो कैसा रहेगा। तो सही तो रहेगा। यहाँ पे auth डॉट टाइप डॉट ts रखते हैं, और यहाँ पे सिंपल हम इसका रिस्पॉन्स जो है क्या रहने वाला है, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। साइन इन बटन प्रॉप जो रहने वाले हैं, ऑन सक्सेस, ऑन एरर, टाइप और साइज रहने वाले, राइट। टाइप पे बना लेता हूँ ये सारी चीज़ें, ये काम ही आने वाली है वैसे भी, प्रोफाइल ऑप्शन और मोबाइल मेन्यू प्रॉप्स। तो ये सारे ऑथ की टाइप है। तो मोबाइल मेन्यू प्रॉप्स तो मोबाइल पे आना चाहिए, चलो ठीक है, ऑथ टाइप पे भी डाल दिया तो क्या ही दिक्कत है। तो या तो एक काम कर सकते हैं, ऑथ नहीं रखते हुए इसको ऑथ ही रखते हैं, हटाओ इसे। कंपोनेंट टाइप हेडर टाइप पे ही लगा रहे हैं हम, ये सारे यूज यही कर रहे हैं तो यही रखेंगे हम। और इसे भी हटाओ,
और ओके गूगल प्रॉप्स इंस्टॉल डन। अब हेडर पे जो है प्रोफाइल प्रोफाइल में डॉट स्लैश ऑथ था, ठीक है। गूगल साइन इन बटन था। बैक जाओ, मतलब हटाओ इसको, और गूगल साइन इन बटन ये लास्ट में यूज़ किया हुआ है हमने। गूगल साइन इन बटन, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। और हमने सिर्फ लॉग आउट का फंक्शन बनाया और ऑर्डर्स के लिए एक राउट बनाया, माई ऑर्डर्स पे जाके रुकेगा जो। अगेन हमने माई ऑर्डर तो बना ही चुका है एक पेज। पेज डॉट टी एस एक्स पे एक काम करते हैं। अभी के लिए पेज डॉट टी एस एक्स कर देते हैं यहाँ पे एन ए पेज। और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके रुकेगा। और हैंडल लॉग आउट का फंक्शन जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं विद द हेल्प ऑफ अपने जो हमने वो लिखा था स्टोर, उस पे बना चुके हैं। प्रोफाइल जो है वो अगेन हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारी प्रोफाइल से। तो अब बचता है सिर्फ मोबाइल मेन्यू। तो हेडर पे आते हैं, एक फाइल बनाते हैं मेन्यू डॉट टी एस एक्स। मोबाइल मेन्यू हम बना रहे हैं सिर्फ अपने फ़ोन के लिए, तो वो क्विकली बना ले। तो हमने मोबाइल मेन्यू भी बना लिया है। और यहाँ कुछ एरर आ रहे हैं, इसे सबसे पहले तो हटाओ, सॉल्व करते हैं इसे, क्योंकि हमने टाइप जो है वो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है टाइप्स में, प्रॉप्स। और एक एरर का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एरर रिस्पॉन्स का, ये भी टाइप से ही मिल जाएगा, एपीआई रिस्पॉन्स टाइप से, ठीक है। तो मोबाइल मेन्यू भी हमारा बन चुका है। हेडर में आते हैं, मोबाइल मेन्यू इंपोर्ट करते हैं। डन एंड डस्टेड। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर अस। तो अब हम चलते हैं अपने इस पे। तो आप देख सकते हो पोस्टर पार्लर क्लियरली बन चुका है। होम, अगर पोस्टर पे जा रहे तो स्लैश पोस्टर पे फेंक रहा है, अभी राउट नहीं है इसलिए नॉट फाउंड वाला ऑप्शन दिखा रहा है। शीट हमारी क्लियरली वैसे ही बनी हुई है। टॉगल मोड हो नहीं रहा है, इसे भी चेक करते हैं। और प्रोफाइल प्रोफाइल में अभी ओके, गूगल ओवॉट लाइब्रेरी ओके, प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो क्विकली हम ये सारे काम कर लेंगे। चलते हैं अपने वी एस कोड की तरफ। और सबसे पहले तो मेन्यू का थीम का देखते हैं, थीम क्यों नहीं काम कर रही है करके। तो हम थीम टॉगल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें क्लोज करते हैं। मेन्यू भी क्लोज करो, प्रोफाइल भी क्लोज करो, पेज और नेट भी क्लोज करो। ओके, तो थीम टॉगल भी हटाओ, थीम टाइप भी हटाओ, थीम प्रोवाइडर भी हटाओ, कार्ड का भी काम हो चुका है, यूज कार्ड भी बना चुके हैं, कार्ड टाइप भी, इंडेक्स भी, लोगो भी हटाओ, फॉन्ट हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। हेडर पे आओ, हेडर भी हटा दो। और अब हमें आना है लेआउट पे। थीम काम नहीं कर रही है, राइट। थीम के लिए थीम प्रोवाइडर में कुछ हमें ऑप्शंस पास करने पड़ेंगे पहले। एट्रीब्यूट देते हैं इसका क्लास। सेकंड थिंग हम देंगे डिफ़ॉल्ट थीम, जो देंगे वो देंगे सिस्टम की रख लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट थीम है। और देन इनेबल सिस्टम लगता है। और ये एक सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग है, ये कंप्लीट ये हमने लगा दिया ताकि वो जो हाइड्रेशन एरर है वो चले जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं अपना ये थीम टॉगल काम कर रहा है, राइट। अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो थीम टॉगल काम कर रहा है। अब बारी है इस एरर को सॉल्व करने की, जो कि आ रहा है हमें कंपोनेंट और प्रोवाइडर से। तो इसके लिए हमें प्रोवाइडर सेक्शन में आना है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक और प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स करके, ओके। तो हम ये क्विकली बना लेते हैं और प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स। तो इस पे से हम सीधा गूगल प्रोवाइडर ले रहे हैं। ये जो पब्लिक आईडी है ये हम डॉट ई एन वी डॉट लोकल से लेंगे। तो यहाँ पे हम जो पब्लिक आईडी है मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। ओके, सो हमने जो गूगल क्लाइंट आईडी है वो मैंने आपको बैकएंड पे बताया था कहाँ से लेना है करके, तो वहाँ से हमने सेम ले ली है गूगल क्लाइंट आईडी। और एन वी डॉट लोकल में ये वेरिएबल पे वो क्लाइंट आईडी डाल दी है। तो इससे और प्रोवाइडर हो जाएगा। लेआउट पे आते हैं और प्रोवाइडर को भी रैप कर देते हैं अबाउट ही प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर, हाँ आ गया। इसे यहाँ से हटाओ और रैप करो। तीन प्रोवाइडर भी आ जाना चाहिए इसमें। तो ये बन चुका है हमारा और प्रोवाइडर। अब चलते हैं ऐप पे, अब चेकआउट करते हैं। अब हमें क्लियर व्यू मिलेगा, देखो, साइन इन विद गूगल। अभी हमारी बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएंगी नहीं अगर मैं साइन इन करता हूँ।
तो अगर पोस्टर पार्लर से साइन इन कर रहा हो तो बैकएंड रिक्वेस्ट भेजेगा हमें या नहीं भेजेगा। ओके, इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बैकएंड अभी चालू ही नहीं किया है। तो इशू प्रॉमिस साइन इन बटन एज करंट कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी, ये सारा इशू आ रहा है, लॉगिन भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपना बैकएंड भी चालू कर लेते हैं इस पे। तो एपीआई पे आते हैं, बैकएंड चालू करते हैं अपना npm run dev करके। ओके, तो बैकएंड चालू होने में टाइम लग जाएगा। मीनवाइल ये बंद करो माय ऑर्डर पोस्टर। ओके, आगे हमारा डॉकर डेस्कटॉप पे हमने मोंगोडीबी चालू किया है, हमने लोकली इंस्टॉल नहीं किया है मोंगोडीबी को, राइट। और आपको पता करना है कि कैसे लोकली इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है। तो आप यहाँ आ सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते मेरे चैनल पे आ सकते हो, और ये वाली वीडियो चेकआउट करना, नो डेटाबेस इंस्टॉल, स्टॉप इंस्टॉलिंग डेटाबेस लोकली। इसमें मैंने बताया हम डॉकर की मदद से कैसे अपना डेटाबेस रन कर सकते हैं। अगर मैं ये रन करता हूँ तो देखोगे आप अभी ये जो एरर है ये हट जाएगा। इसे अब बंद करो, एक और बार चालू करो npm run dev करके, अभी एरर है ये हट जाएगा। लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐप इज रनिंग प्रॉपरली फाइन। तो डॉकर डेस्कटॉप चलने दो बैकग्राउंड में, आ जाओ। सॉरी, यहाँ कहाँ आ रहा हूँ मैं, यहाँ आना है। इसको भी एक बार रिलोड मारो, करो। ओके, देख सकते हो आप मेरे पास शायद से रिफ्रेश टोकन ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसीलिए ये आया था। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा फ्लो दोबारा से दिखाता हूँ। लॉग आउट ही मार लेता हूँ, लॉग आउट पे लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो ऐप पे आते हैं अपने, अब देखते हैं कि क्या क्या जा रहा है। पहले ये यहाँ पे मैं आपको लॉग भी साथ साथ दिखाते रहूँगा, हमने जो बेस क्वेरी वगैरह बनाई है ना वो कैसे काम कर रही है वो दिखाता हूँ आपको अब। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये आ रहा है, एक काम करता हूँ इसे बंद करो पहले, अगेन न्यू से चालू करो, न्यू सेशन, क्लियरली समझेगा। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेगा, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा बेस क्वेरी हमारी, अगर क्योंकि उसको 401 का रिस्पांस मिलेगा, तो 401 के रिस्पांस पे वो सबसे पहले भेजेगा रिस्पांस रिफ्रेश टोकन के लिए। अगर रिफ्रेश टोकन होता है तो वो एक्सेस टोकन जनरेट कर देगा उससे, उसकी मदद से। तो अभी मैं रिडक्स इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ यहीं से, और यहाँ पे रिडक्स भी चालू करके रखता हूँ बाय साथ साथ ही। तो ऑथ में अभी एक्सेस टोकन नल है, यूज़र है, इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है। तो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो अभी देखना यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है कि ये जो है लॉगिन नहीं है यूज़र, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ फॉर एग्जांपल, लॉगिन विद गूगल, क्या इशू आ रहा, हाँ, आ गया। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखना यहाँ पे यूज़र आ जाएगा, और एप्लीकेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कुकीज़ में एक रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दिख जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सेस टोकन 2 मिनट शॉर्ट लिव टोकन है, हमने इसको 2 मिनट ही दिया हुआ है, तो हम 2 मिनट वेट करने से अच्छा इसे हटा ही देते हैं, ठीक है। अब इसे बंद करो और वापस आओ रिडक्स पे, वापस आते हैं, रिफ्रेश मारते हैं एक बार, यूज़र नाल हो गया, राइट। और हमने एप्लीकेशन में गए हम, तो एक्सेस टोकन भी हट चुका है, आप देख सकते हो। एक्सेस टोकन भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, ऐसे ओनली रिफ्रेश टोकन इज देयर। इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ओनली रिफ्रेश टोकन इज देयर, एक्सेस टोकन नहीं है। तो अगर अब मैं, और यहाँ पे यूज़र भी नहीं है, तो अगर अब मैं इसे बटन को क्लिक करता हूँ प्रोफाइल वाले सेक्शन को, तो अब देखना आप, एक्सेस टोकन आ गया, यूज़र भी इन, मतलब यूज़र भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये एडमिन है इसीलिए हमने डैशबोर्ड भी दिखा दिया, रोल एडमिन है इसलिए इसको डैशबोर्ड भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा फ्लो है। और आप बैकएंड पे देखोगे तो बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई है सबसे पहले, मी के लिए, राउट के लिए रिक्वेस्ट गई है, इस पे उसको 401 का रिक्वेस्ट मिला हुआ है, ठीक है।
तो 401 का रिक्वेस्ट मिलने के बाद उसने दोबारा ट्राई किया रिफ्रेश टोकन के लिए। रिफ्रेश टोकन अगर रहता है तो वो एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, और अगेन उसने मीक की रिक्वेस्ट भेजी जिस पे हमें मिला 200 का राउट। तो इस तरीके से हमारी बेस विद ऑथ क्वेरी प्रॉपरली काम कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्सेस टोकन नहीं मिलता यूज़र को, कहाँ गया वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर से लॉग इन करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश और एक्सेस दोनों टोकन हटाता हूँ, अब एक्सेस टोकन भी हटा दिया मैंने और रिफ्रेश टोकन भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब से बंद करो, ये लास्ट रिक्वेस्ट मी की थी। अभी फिर से चेक करते हैं। तो देखो, इसने भेजा है रिफ्रेश टोकन, ठीक है, तो इसको मिला नहीं, फिर इसने अनऑथोराइज का रिक्वेस्ट भेज दिया। अब मैं दोबारा ये राउट फिर से क्लिक करता हूँ तो अब ये दोबारा नहीं भेजेगा, क्योंकि एक बार इसने चेक कर चुका है और इसको टोकन नहीं मिला हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी हैव सेट इन आवर एप्लीकेशन। तो इस काइंड ऑफ काफ़ी कूल मैकेनिज्म है और सही भी लगा मुझे। तो नेक्स्ट थिंग, हमने अपना हेडर तो कंप्लीट कर लिया हुआ है, और हाँ एक चीज़ टेस्ट करना रह गया, रिस्पॉन्सिवनेस। तो अगर मैं आईफोन पे चेक करता हूँ तो इस टाइप का मेन्यू मिल जाएगा हमें, लाइट एंड डार्क मोड, रन। यहाँ पे फुटर मेन्यू में कुछ दिक्कत है, मेन्यू में आते हैं, कहा गया अपना मोबाइल मेन्यू। तो यहाँ पे योर ब्रांड की जगह हम पोस्टर पार्लर लिख देंगे। अब देखना क्या आता है। पोस्टर पार्लर, राइट, सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा हेडर सेक्शन में। इसे लाइट, इसे छोटा नहीं करते, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और हमें फिलहाल लाइट ही बैकग्राउंड चाहिए, लाइट ही फिलहाल ठीक रहेगा, हाँ। अब बनाते हैं हम अपना होम पेज। होम पेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले अपने ऐप पे चलते हैं। सबसे पहले तो बंद करो इसको, होम पे आ जाओ। यहाँ पे हमने क्राउजल बनाया हुआ है जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक इमेज चेंज नहीं कर रहा है क्या ये? हाँ कर रहा है, कर रहा है। तो हमें क्राउजल चाहिए, देन उसके नीचे कलेक्शन चाहिए। तो क्राउजल के लिए काम करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएंगे। कहाँ पे, पेजेस पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे एक चीज़ें चाहिए जो हमें, वो क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो पोस्टर बैनर क्राउजल, ठीक है, ये चाहिए हमें एक। देन नीचे क्या है उसके, ओके कैटेगरी क्राउजल है, ये भी एक क्राउजल ही है तो इसको कैटेगरी क्राउजल ही बोल देते हैं। तो CATGORY क्राउजल, ठीक है, कैटेगरी क्राउजल। नेक्स्ट है प्रीमियम कलेक्शन क्राउजल, तो इसको नाम दे देते प्रीमियम कलेक्शन है। नेक्स्ट थिंग है, प्रीमियम कलेक्शन के बाद टेस्टिमोनियल पेज है अपना, तो और आवर सर्विसेज है, और देन फुटर है। और यहाँ टेस्टिमोनियल क्यों देते हैं नाम, और यहाँ देते हैं हम आवर सर्विसेज। और लास्ट में फुटर, एक काम करते हैं हम, फुटर लेआउट पे ही दे देंगे, हेडर के नीचे दे देंगे फुटर। तो इसे बनाया ही नहीं है तो अभी क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले तो फुटर ही बनाते हैं। लेआउट पे आते हैं, हेडर, फुटर पे आते हैं, फुटर डॉट TSX, और यहाँ पे हम अपना फुटर बनाएंगे। ओके, तो हम बना चुके हैं अपना फुटर, और इसमें एक दो एरर आ रहे हैं, ये सॉल्व करते हैं फटाफट। जो डायलॉग है वो उसे इंस्टॉल करना है हमें। तो अगेन CN में से ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं, इस बार डायलॉग लेंगे हम।
ओके, सो डायलॉग हमने ले लिया है, ये एरर सॉल्व हो जाना चाहिए अब कंपोनेंट यूआई डायलॉग वाला। ओके, अब लेआउट में हम एक काम करते हैं, नीचे में फुटर डालते हैं। फुटर हमें मिलेगा कंपोनेंट फुटर से, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारा फुटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गई, इसे लॉक करो। क्या इशू चल रहा है ये? आधे पेज पे ये दिख रहा है, आधे ये नया पेज, लोकल होस्ट कोलन 4000। अच्छा हाँ, लोकल होस्ट कोलन 4000 फुटर दिख रहा है, अभी देख सकते हो आप। और होम पे तो दिक्कत ही आ रही है क्योंकि वो राइट नहीं है। प्राइवेसी पे क्लिक कर रहे हैं, प्राइवेसी टर्म्स पे टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगी, कुकीज़ पे कुकीज़, और पोस्टर पार्लर ऑल राइट इज आउट। ठीक है, पोस्टर पार्लर की स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब दिख रही है, तो एक काम करते हैं, कहा गया ये एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स ऑर्डर, ठीक है, व्हाट आर कुकीज़ वगैरह, ठीक है। वेयर इज पोस्टर पार्लर, इसको ऐसे ना देते हुए ऐसे देता। ठीक है, हाँ अब ठीक है, पोस्टर पार्लर इज ऑल राइट, ठीक है, ओके 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 ओके। ये अलग अलग फंक्शन है। अब ये जो इंटरफेस है यहीं पर रहने देते, क्या दिक्कत है। तो अब आते हैं अपने पेज डॉट टी एस एक्स पे, और ये सारी चीज़ें बनाना पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं होम नाम का, कंपोनेंट के अंदर, राइट। यहाँ पे हम बनाएंगे होम। ओके, या तो फीचर्स में बना ले। ओके, तो हम फीचर में ही बना लेते हैं क्योंकि एक टाइप के फीचर ही है। होम में हमने फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ फाइल बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रीमियम कलेक्शन की फाइल, ठीक है। उसके अंदर आते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पे, ये तो कंपोनेंट सी टाइप है, तो बैनर डॉट टी एस एक्स बनाएंगे एक पहले तो। बैनर के अंदर हम बनाएंगे सबसे पहले अपना क्राउजल बैनर, पोस्टर बैनर क्राउजल, ठीक है। ऐप को भी फिलहाल के लिए तो बंद ही रखो, ऐप तो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। पब्लिक को बंद करो, एपीआई सेक्शन को खुला आप मारो, सोर्स पे जाओ, ऐप तो खुल ही गई, ऑब्वियस ऑफ कोर्स। कार्ड नहीं चाहिए फिलहाल, होम पे काम कर रहे हैं हम, होम ही रखेंगे। इस पे एक नया फोल्डर चाहिए हमें, कैटेगरी ब्राउजर रख देते हैं। ब्राउजर किसको ये आर ओ यू एस ई एन डॉट टी एस एक्स, कैटेगरी क्राउजल डॉट टी एस एक्स। तो ये भी क्विकली बना लेते हैं हम अपना कैटेगरी। ओके, तो हमने अपना कैटेगरी क्राउजल भी बना लिया है। कैटेगरी क्राउजल में मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले एक कैटेगरी की इमेज ली है, ये तो टेम्पररी पर्पस के लिए ली है। और देन हमने कैटेगरी क्राउजल में वो सारा जो डेटा है फिल्टर से, मतलब ये है हमारे यहाँ से आ रहा है, एपीआई से डेटा आ रहा है, ये अलग अलग फिल्टर मेंशन करेगा। मतलब जैसे कि एनीमे है, स्पोर्ट्स है, ये हमारे बैकएंड का डेटा मैच करके, जैसे एनीमे के पोस्टर है या फिर स्पोर्ट्स के पोस्टर है, अकॉर्डिंग टू अवर कैटेगरी जो हम फिलअप करेंगे, उसकी मदद से ये फिल्टर चेकआउट करेगा और सारे फिल्टर को मैप कर देगा, ठीक है। और मैप कैसे किया है हमने, अकॉर्डिंग टू दी इमेजेस। अगर इमेजेस यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किए, पर आगे जाके हम इस इमेजेस को नहीं, क्या मतलब एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली जो पोस्टर में से एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करेगा और वो शो करेगा, ठीक है। इस टाइप से फंक्शनलिटी बनाएंगे, अभी हमने फिलहाल यही किया है। और हाँ, एक और चीज़ इस लोडिंग है, अगर पोस्टर लोड होने, मतलब होने तक का टाइम है, तो वो एक स्केलेटन शो करेगा, राइट। तो ये फंक्शनलिटी ली हुई है, वही में मतलब स्केलेटन शो करेगा, ठीक है। तो कैटेगरी क्राउजल भी बन चुका है, इसे जाके हम इंपोर्ट करने से पहले यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। पहले एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम डॉट स्लैश कैटेगरी क्राउजल, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कैटेगरी क्राउजल, ओके। अब बारी है प्रीमियम कलेक्शन बनाने की। प्रीमियम कलेक्शन के लिए भी हम अगेन एक फोल्डर बनाते हैं,
प्रीमियम कलेक्शन डॉट टी एस एक्स, इसे भी एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश प्रीमियम कलेक्शन। ओके, कुछ है नहीं इसीलिए यहाँ पे एरर बता रहा है, तो हम क्विकली प्रीमियम कलेक्शन भी बना, ये हमारा प्रीमियम कलेक्शन हमने बना लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक कार्ड बनाएंगे, और ये जो पोस्टर्स है वो स्टोर डॉट एपीआई है। अच्छा, इसे हटाओ पहले, तो ये यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया हुआ है हमने पोस्टर, इसका जो टाइप है यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया हुआ है हमने, ये टाइप्स के लिए अलग ही चीज़ बनाई हुई है। एपीआई टाइप रिस्पॉन्स से इंपोर्ट करेंगे। हाँ, तो हम एक पोस्टर कार्ड बना लेंगे कंपोनेंट यूआई में, एंड देन उसमें हम अपना डेटा भेजेंगे। फीचर्ड पोस्टर का जो भी डेटा है हमें वो एपीआई बैकएंड से मिल जाएगा। हमने एक राउट बनाया था, याद दूंगा तो आपको। और हम वो मोबाइल के लिए इसको फिक्स किया हुआ है स्टाइलिंग वगैरह लगा के, और व्यू ऑल पोस्टर दिया हुआ है। तो क्विकली हम चलते हैं अपने यूआई पे, प्रोवाइडर कोलैप मारो, स्टोर कोलैप्स मारो, टाइप्स कोलैप्स मारो, और कंपोनेंट के अंदर हम यूआई पे चलते हैं और यहाँ पे एक पोस्टर कार्ड बनाते हैं सबसे पहले तो। इसे ही कॉपी करो यहाँ से। यूआई के अंदर हम बनाएंगे पोस्टर कार्ड डॉट टी एस एक्स, और क्विकली हम एक पोस्टर कार्ड बना लेंगे। कार्ड क्यों बना रहे हैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, राइट, तो ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम ये कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम वो कार्ड बना देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम अपना पोस्टर कार्ड भी बना चुके हैं। पोस्टर कार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो प्रॉप्स है इसे हटाओ यहाँ से पोस्टर कार्ड से। और टाइप्स कहाँ है, हाँ, एपीआई रिस्पॉन्स टाइप, हेडर टाइप है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉमन टाइप बनाते हैं, या क्या बनाना है अब, पोस्टर कार्ड, ठीक है। पोस्टर कार्ड प्रॉप्स, और ये बना रहे हैं हम होम फीचर्स बना रहे हैं, फीचर टाइप्स। या तो एक काम करते हैं, प्रॉप्स ही बनाते हैं, प्रॉप्स टाइप, ठीक है। और इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट टी एस करके फाइल बना लेंगे प्रॉप्स टाइप्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम बनाएंगे यूआई प्रॉप्स टी एस ही रखते हैं, इसमें हम दे देंगे ये, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। यूआई प्रॉप्स, तो एक काम करते हैं ना, एडमिन में भी हम नॉर्मली तो प्रॉप्स ही भेज रहे हैं। हेडर टाइप प्रॉप्स टाइप ना देते हुए अगर हम इसको नाम देते हैं पार्ट टाइप, ठीक है। तो इसमें यूआई प्रॉप्स देते हैं। यूआई प्रॉप्स में अगर हम पोस्टर कार्ड डालते हैं तो ठीक है, पोस्टर कार्ड जो है, पोस्टर कार्ड प्रॉप्स हमें यहाँ से मिल जाएगा कार्ड टाइप्स में से, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो ओके, प्रीमियम कलेक्शन में आ जाओ, कंपोनेंट यूआई पोस्टर कार्ड हटाओ, एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, चेक करो, और नीचे है पोस्टर कार्ड, इंपोर्ट कर लो वहाँ से। सिंपल, प्रीमियम कलेक्शन डन। प्रीमियम कलेक्शन को इंपोर्ट भी कर लेंगे हम। ओके, अब टेस्टिमोनियल क्यों बनाते हैं। टेस्टिमोनियल फिलहाल हमने जो रखे हैं वो रखे हुए हैं, मतलब पहले तो फीचर होम पे आओ, सॉरी माय बैड, प्रीमियम कलेक्शन एक्सपोर्ट कर दिया था, हाँ। अब यहाँ पे टेस्टिमोनियल, एस टी आई एम ओ एन आई ए एल डॉट टी एस एक्स बनाया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल डॉट टी एस एक्स बनाया, और यहाँ पे एक क्यू बनाएंगे हम टेस्टिमोनियल का। एडमिन टाइप भी हटाओ, ये नहीं चाहिए। यूआई प्रॉक्स भी हटाओ, कार्ड टाइप भी हटाओ, कैटेगरी क्राउजल हो गया, कैटेगरी क्राउजल, पोस्टर कार्ड भी बन चुका है, प्रीमियम कलेक्शन भी बन चुका है, मेन्यू भी बन चुका है, फूटर भी बन चुका है, लेआउट का किसी काम का नहीं है फिलहाल, इंडेक्स होम काम का है।
टेस्टिमोनियल इंडेक्स कार्ड काम का नहीं है, कार्ड भी काम का नहीं है, बैनर भी काम का नहीं है। ओके, अब टेस्टिमोनियल बनाते हैं हम। ओके, टेस्टिमोनियल में नॉर्मली हमने मॉक डेटा डाला हुआ है, पर आगे जाके हम इसको रिव्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम मॉक डेटा ही रखते हैं इसमें। ठीक है, और कंपोनेंट के अंदर हम प्रिमेटिव जो हमने फोल्डर बनाया था एक, कहाँ गया, इसके अंदर हम एक चीज़ बना लेंगे प्रिमेटिव के अंदर, टेस्टिमोनियल डॉट टी एस एक्स। ओके, टेस्टिमोनियल प्रिमेटिव डॉट टी एस एक्स। ठीक है, तो इसे भी हम क्विकली बना लेते हैं। ओके, तो टेस्टिमोनियल कार्ड भी बन चुका है, प्रिमेटिव भी बन चुका है। ओके, एक टेस्टिमोनियल कार्ड रह गया है, तो यूआई के अंदर जाते हैं, टेस्टिमोनियल कार्ड बनाते हैं, कार्ड डॉट टी एस एक्स। ओके, टेस्टिमोनियल कार्ड हम कैसे बनाएंगे आप, सिंपल, मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ। तो हमारा टेस्टिमोनियल कार्ड कुछ इस टाइप से है, और ये कंटिन्यू चल ही रहा है। ये देखो, चल रहा है, राइट, रुक गया, चल रहा है, रुक गया, चल रहा है, रुक गया। और ये तो मॉक डेटा ही डाला हुआ है हमने, देव पटेल, मेघना अय्यर। तो इस टाइप का कार्ड बनाना है तो बना लेते हैं क्विकली। पहले चलते वीएस कोड पे अपने वापस से, और यहाँ पे बना। ओके, तो टेस्टिमोनियल कार्ड भी बना चुके हैं हम। अच्छा, अवतार इमेज और अवतार लेना रह गया है। तो पहले तो ये जो प्रॉप्स है, इससे यूआई प्रॉप से एक्सपोर्ट करेंगे हम, कार्ड प्रॉप से, सॉरी, टेस्टिमोनियल कार्ड, कार्ड प्रॉप्स। और कहीं एरर दिख रहा है आपको? फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। और अवतार जो है वो हम ले लेंगे यहाँ से कंपोनेंट, अवतार, और अवतार इमेज कहाँ गया, अवतार, 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 ये रहा, राइट। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है सिंपली। चलते हैं यहाँ, इंस्टॉल कर लेते हैं अवतार, तो ये एरर भी हट जाएगा। हट गया, राइट। तो टेस्टिमोनियल कार्ड यहाँ पे आया नहीं है, तो टेस्टिमोनियल ऑथर लेते हैं पहले तो। ये टाइप से मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये टाइप ही है। इसे भी एक काम करो, इतना कर ही रहे हैं, तो इसे भी यूआई प्रॉप्स में ही डालो, एक्सपोर्ट करो यहाँ से। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, टेस्टिमोनियल प्रॉप्स। ठीक है, ऑथर नहीं चाहिए हमें यहाँ से। और कहाँ पे एक एरर है, कार्ड पे एरर है ना, तो कार्ड भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम। हमारा जो है टेस्टिमोनियल भी आई गेस बन चुका है, तो हम इससे जा सकते हैं, टेस्टिमोनियल क्यू को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान पर रखना है हमको, कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम डॉट स्लैश टेस्टिमोनियल। ठीक है, अब इंपोर्ट करना है टेस्टिमोनियल क्यू। ठीक है, अब बचता है हमारी अवर सर्विसेज वाला फीचर। तो होम पे आते हैं, एक फिर फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम अवर सर्विसेज। ठीक है, तो अवर सर्विसेज ही रख देते हैं, सिंपल टी एस एक्स, इसके अंदर रखेंगे आवर सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज भी क्विकली हम बना लेते हैं। ओके, तो सर्विसेज भी बन चुकी है हमारी, तो इसे भी आते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। सर्विसेज में कुछ नहीं किया है, आइकन वगैरह लगाया है, मॉक डेटा लिया हुआ है, गेट योर पोस्टर डिलीवर सेफली, ये मॉक डेटा है, एक एरे लिया है, इसे मैप करवा दिया है, और कार्ड स्टाइलिंग की मदद से अच्छा दिखा रहा है, बस हो गया, इतना ही कर रहा है इसमें भी। तो हमारा जो पेज है वो क्वाइट रेडी हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, सम एरर इज बीन हैपनिंग, पोस्टर बैनर ब्राउजर। ओके, तो सबसे मेन चीज़ हम करना ही भूल गए, क्योंकि हम क्लाउडनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो हमें नेक्स्ट ईएन नॉइ सॉरी नेक्स्ट कॉन्फ़िग में यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी इमेजेस कौन सी है। ठीक है,
तो हम ये सारी चीज़ें अलाउ करेंगे, मीन्स यहाँ ये सारी जगह से जो इमेजेस है वो अलाउ कर देंगे, क्योंकि अनस्प्लैश भी यूज़ कर ही रहे, गिटहब एसेट भी चाहिए ही चाहिए, यूज़र कंटेंट, गूगल यूज़र कंटेंट .com, ये सारी चीज़ें अलाउ करेंगे हम। तो अब चेक करते हैं अपना इश कलेक्शन क्या है। अभी थोड़ा सा दिक्कत जा रही है ये मेरा आज एज ब्राउज़र बरोबर काम नहीं कर रहा है आधे से ज़्यादा, तो इसे क्लोज करके एक और बार चालू करता हूँ मैं। बंद करो, बहुत ही नाटक कर रहा है आज। एज ब्राउज़र फिर से चालू करता हूँ। ओके, नाउ आप देख सकते हैं हमारा कलेक्शंस भी आ गया हमारे बैकएंड से। स्पिरिचुअल का कुछ है नहीं, तो हम इसके लिए एक फॉल बैक इमेजेस रख सकते हैं। प्रीमियम कलेक्शन आ गया, ये हमारी एक एरे आ गई है वाई चूजर्स, और फाइनली प्राइवेसी, और ये तो हमारा जो होम पेज है वो प्रॉपरली तैयार हो चुका है। अब आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बनाएंगे कार्ड सेक्शन। कार्ड सेक्शन तो ऑलरेडी बन ही चुका है, हम यूज़ कार्ड को यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पोस्टर सेक्शन, और देन यहाँ पे अगर लॉगिन कर लेता हूँ मैं तो माय ऑर्डर सेक्शन है एक, और अगर यूज़र, ये देखो माय ऑर्डर सेक्शन है, ये भी बनने का ही है अभी हमारा। तो अच्छा ओके, ऑर्डर है, डैशबोर्ड भी बनने का ही है, डैशबोर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो जितना भी हमने कोड किया हुआ है अभी, वो सारा मैं एक गिटहब रिपोजिटरी में डाल दूंगा, और वो गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो प्लीज़ डू चेक दिस आउट। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर लो ताकि बाकी लोग भी ये देख पाए। फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून। तब तक के लिए गुड बाय। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like Monster on the beat, ho.